पास तो आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डाटा हैंडलिंग। तो जब हम डाटा हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे तो डाटा हैंडलिंग में हमारे पास एक रॉ डाटा होता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम एक कलेक्ट करता है तो उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको नाम देते हैं डाटा हैंडलिंग। सपोज करिए आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं और मैंने उनकी हाइट का डाटा कलेक्ट करा, और तो जैसे आपने हाइट के डाटा कलेक्ट करा तो आपको वहाँ से पता चला कि कुछ बच्चे 6 फीट से ऊपर है, कुछ बच्चे 5 फीट से नीचे हैं, कुछ बच्चे 5 से 5 के बीच में इतने बच्चे हैं। तो अब मैं इसको सिस्टमेटिकली अरेंज करके एक लिस्ट बना के और जिसकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग या बच्चों को सीरियल ऑर्डर में अरेंज करके उनकी हाइट लिख के किसी को देनी है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बस ऐसे उल्टे सीधे नाम लिखो और उसमें क्या करो, उनकी हाइट वाइट लिखो उल्टी सीधी और बस उनको भेज दो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो हमें क्या करना है, सिस्टमेटिकली डाटा को अरेंज करना है। तो उसके लिए हमारे पास चैप्टर बना है डाटा हैंड। तो चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो देखिए, डाटा हैंडलिंग की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें एक वर्ड आता है डाटा। तो डाटा का मतलब क्या होता है? डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। तो जब भी हमारे पास कोई न्यूमेरिकल फिगर्स की बात होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाटा बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, दैट entry in the above list in the numerical set which is called the observation. Such a collection of observation gathered initially is called a raw data. हमें नहीं पता, बस हमने क्या करा, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स कंसिडर करें क्लास 5th में जो है हमने टेस्ट लिया था, बस हमने ये करा है। ठीक है, तो अब इस डाटा को हमें क्या करना पड़ता है? प्रेजेंट करना पड़ता है। प्रेजेंटेशन हाँ, तो यहाँ पे डाटा को हम प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ग्राफ, और वो हमारा मैटर है कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है? आफ्टर कलेक्शन ऑफ डाटा द इन्वेस्टिगेटर हैज टू कंडेंस देम इनटू अ टैबुलर फॉर्म। मैंने इसे बताया था, मैं टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू स्टडी देयर साइलेंट फीचर्स सच एज अरेंजमेंट ऑफ द रॉ ऑफ डाटा इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे डाटाज तो नहीं होता है, या तो डाटा होता है या फिर कुछ और होता है। ओके, तो हम कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं। जैसे हमारे पास होता है कि हमारे पास 2 टाइप के डाटाज होते हैं, एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है हमारा सेकेंडरी डाटा। तो जब हम प्राइमरी डाटा की बात करते हैं तो इसमें आता है कि कलेक्शन हमने कहाँ से करा है। अगर हमने खुद जाके इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा? हमारा प्राइमरी डाटा। When data is collected directly from the source, मतलब कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, आप डायरेक्टली खुद गए या आपने किसी को भेजा हो, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर आया, दैट इज आर प्राइमरी डाटा। ठीक है, लेकिन अब जैसे प्राइमरी की बात हुई है तो इसके बाद एक और हमारे पास डाटा का काइंड होता है जिसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है कि आपने यहाँ पे डाटा खुद कलेक्ट नहीं करा है, लेकिन वहाँ पे किसी को सेंड करा है कि आप जाओ और जाके उसको कलेक्ट करो। ठीक है, अब जब भी हम डाटा कहीं से कलेक्ट करते हैं वो ऑलरेडी कलेक्टेड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डाटा। व्हेन द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स द डाटा इज कॉल्ड द सेकेंडरी डाटा। जैसे मान लीजिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने गूगल करा, इन्फॉर्मेशन आ गया, हमने प्रिंट आउट निकाला, खत्म, तो वो हो गई हमारी सेकेंडरी डाटा। तो इसमें एग्जाम्पल्स के तौर पर आता है मैगजीन, इंटरनेट, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास यूजेस ऑफ डाटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्ट करने के लिए हम क्या देखते हैं कि हमें डाटा कैसे अरेंज करना है। ठीक है, कलेक्ट करना है, फिर उसे ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसे रिकॉर्ड करके रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें बोला जाता है कि आप डाटा को किस फॉर्म में रखें? ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखें, जिससे कि जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ईजिली हम उसको इंटरप्रेट कर सकें और उसमें हम क्या कर सकें? ईजिली उसको कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकें। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने वो जो लिस्ट बनाई थी, तो अब अगर मुझे सीधा अगर हम सारी हाइट्स के बच्चे असेंडिंग ऑर्डर में ही चले जस्ट लाइक असेंबली, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा शॉर्टेस्ट कौन है और टॉलेस्ट कौन है। तो ये जो शॉर्टेस्ट वो सबसे आगे आ जाएगा एंड जो टॉलेस्ट होगा वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो वही काम होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हमारे पास नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन, या फिर आप उस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट्स अबव 6 है, तो वो क्या होगा? उनकी फ्रीक्वेंसी।
अगर हम बात करेंगे 5.5 से लेकर एंड 5-6 तक नियर नंबर 40 स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया हमारे एवरेज हाइट। तो हम ये क्या देख रहे हैं, फ्रिक्वेंसी देख रहे हैं। चलिए तो थोड़ा और देखते हैं। ओके, यहाँ तो हो गया कंप्लीट। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो इसमें देखते हैं और कुछ है क्या हमारे पास। हाँ ओके, तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास टेलीमार्क्स। ठीक है, जब भी हम टेलीमार्क्स की बात करते हैं तो हम ये काउंट करते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज़ है वो कितनी रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज करिए हमारे पास यहाँ पर एक टेबल में नंबर ऑफ चिल्ड्रंस की वन है, जैसे 1 2 3 4 5, और फ्रिक्वेंसी की वन है 5 6 7 8 9। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना हमारा 3, तो हम यहाँ पे कितने बार कलेक्ट करेंगे 1 2 3। अगर देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होती, 5 फैमिलीज होती है, इसमें चिल्ड्रन 3 है, तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4 एंड देन 5 के लिए हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे। ओके, और चीज़ देखते हैं कुछ है हमारे पास। हाँ, लास्ट आ जाता है प्रेजेंटेशन। अब जब भी आप डाटा की बात करते हैं तो आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, पिक्टोग्राफ्स। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ या मतलब पिक्चर्स के फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने वो बहुत बड़े बड़े ग्राफ बने होते हैं कंपनीज के, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रॉफिट या फिर उनकी ग्रोथ या फिर उनकी एसेट्स। ठीक है, तो इस साइड से हम क्या करते हैं, अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, तो अब एक्सरसाइज आ रही है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हमसे क्या बोला गया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन साइंस ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ से देखें, यहाँ तक ये हो गया हमारा साइंस स्टूडेंट्स का मार्क्स। कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 25 स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमसे क्या बोलेगा, अरेंज दीज मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 89 आ गया। 92 से बड़ा है कोई, हाँ 96। ठीक है, उस 96 से बड़ा है कोई नंबर नहीं, तो 96 हो गया। इससे छोटा हो गया 95, देन इससे छोटा हो गया हमारे पास 92 एंड देन 89। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं 96 95 92 89। तो अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 96 95 92 और 89। चलिए उसके बाद और देखते हैं 80 इसकी लाइन में कोई है क्या, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है क्या, हाँ 81 आ गई और 88। चलिए तो आगे चलते हैं, इसमें लिखते हैं 88 एंड देन 81। ठीक है, ओके। देन उसके बाद हमारे पास वो 70 इसकी लाइन में है, देखिएगा हमारे पास 78 79 77। तो 77 78 79। ओके, तो यहाँ पर आ गया 79 देन 78 देन 77। नेक्स्ट वी आर हैविंग 60s में देखें तो 63, देन वी आर हैविंग 62, देन 61 एंड 65। तो 65 से स्टार्ट करते हैं, 65 63 62 एंड 61। ओके, तो ये हो गया हमारे पास, सॉरी हाँ 65, आई थिंक 63 था, देन 62 था, देन 61 था, है ना। ओके, 61 देन 63 62 एंड देन 65। ओके, अब 60 से नीचे देखते हैं, देखिए 58 हो गया हमारे पास, 58 54 और कोई है 57 और कोई है 53। ओके, तो 58 57 54 53। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 58 57 देन 54, देन हमारे पास आ गया 53। चलिए उसके बाद 54 57 58 53।
ओके, नेक्स्ट ईयर हैविंग 40 के लाइन में देखें तो 46, 44, 45, वो आ गया 46, 45, आई थिंक 44 था हमारे पास, हाँ, तो ये आ गया हमारे पास 44। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब लास्ट हम हमारे पास बचा है 37, 36, 39, 39, 37, 36, ओके, 39, 37, 36, ओके, देन उसके बाद 20 में हमारे पास 27 एंड उसके बाद आ गया हमारे पास 29, ओके, 29 और 27, तो ये हो गया हमारे पास 29 एंड 27। ठीक है, तो हमने ये सारे जो मार्क्स हैं ये इसमें कर ली, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ली। क्लियर, चलिए ओके, चलिए तो इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। हाँ, अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछे गए। चलिए फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर। अगर हम लोएस्ट स्कोर की बात करें तो लोएस्ट कौन सा है हमारा। अगर देखिए यहाँ पे लोएस्ट की बात करें तो हमारे पास कितना आ गया 27। तो चलिए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया लोएस्ट स्कोर कितना हमारा 27। नेक्स्ट, इफ पासिंग मार्क्स इज 45 देन हाउ मेनी हैव पास्ड। चलिए तो देखते हैं इसमें, अगर हम देखें 45 पासिंग है तो ये तो फेल ही हो गया, तो यहाँ तक पासिंग है तो कितने पास हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो ये हो गया 19। ठीक है, which observations between 15 16 17 have not actually appeared। तो कौन से ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जो 60 से 70 बीच में नहीं आई है। ओके, तो जो आ गई है उनको छोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, तो 60 to 70 की बात करेंगे। ठीक है, तो ये रेंज हो गया हमारी। तो यहाँ पर क्या आ गया, 61 आ गया, 62 63 64। तो यहाँ पर हमें 64 देखने के लिए नहीं मिला, 65 है, then 66, then 67, then 68, then 69। तो इन ये 4-5 नंबर हैं जिनको हमें देखने के लिए नहीं मिला। नेक्स्ट, हाउ मैनी हैव स्कोर्ड लेस देन 45। तो 45 से कम कितने हैं। देखिए 25 थे टोटल स्टूडेंट्स, पासिंग मार्क्स 45 है। ठीक है, तो सॉरी ये 19 यहाँ आता हमारा, हाँ, पासिंग पे। एंड द हाईएस्ट इन्होंने पूछा था। चलिए अगर देखिए टोटल कितने हमारे पास 25, तो 19 पास है, तो 45 से कम कितने हो गए। 25 में 19 माइनस कर देते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए रेंज की बात करेंगे, ये वाला क्वेश्चन अभी करते हैं। तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट कितना है 96 और लोएस्ट कितना है 27। तो चलिए, तो रेंज कैसे निकालेंगे, 96 माइनस 27। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, रेंज निकालेंगे। तो देखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 9, और ये 8 में से 2 गए कितने बचे 6, 69 के आगे रेंज। हमसे पूछेंगे व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर। हाईएस्ट स्कोर कितना था हमारे पास, दैट इज 96। क्लियर, चलिए तो अब इसमें आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है जो हम आगे अटेम्प्ट करें। ओके, देखिए ये वाला क्वेश्चन तो हम अभी करके आए हैं, तो ये भी हो जाएगा आप लोगों से। प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग स्कोर मेड बाय 30 रीडर्स। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। दूसरा में क्या बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। हाँ ओके,
तो यहाँ पे टेबल बना लेते हैं हम। एक और टेढ़ा सा हो गया ना। ये रहा। चलिए तो टेबल बनाते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे पुट करते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं डाइस के नंबर्स। चलिए तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे टैली मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। ओके, चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास डाइस में नंबर्स कौन हो सकते हैं। एक तो होता है हमारे पास 1, देन हमारे पास आता है 2, देन हमारे पास आता है 3, देन हमारे पास आता है 4, देन आता है हमारे पास 5, देन हमारे पास आता है 6। ठीक है, चलिए चलिए तो हमने यहाँ पे नंबर्स देखे, जो डाइस में नंबर्स आता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हम 1 काउंट करते हैं, तो 1, देन 2, 3 एंड 4। तो हम इसमें कितने टेली मार्क्स बनाएंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी क्या लिख देंगे, 4। नेक्स्ट वी आर हैविंग 2, तो 2 को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास कितने हो गए, 8। तो हम पहली बार से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया हमारा 8। क्लियर, देन वी आर हैविंग 3, तो 1 2 3 4। तो ये हो गया हमारे 4 1 2 3 4। तो हमने यहाँ लिख लिया 4। हम देखते हैं 4 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6। ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट वी आर हैविंग 5, तो 1 2 3। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पर हम दे देंगे 3। नेक्स्ट वी आर हैविंग 6, तो 1 2 3 4 5। तो हो गया 5। तो अगेन हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 5 लिखना है, तो 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारे पास 5। तो ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इस टाइप से आपको करना है। और लास्ट में आप यहाँ पे टोटल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे टोटल। तो उसको ऐड करेंगे तो हो गया 10 18 22 22 8। ये हो गया हमारा 30। क्लियर, तो हमारे पास जो टोटल आ गया वो कितना आ गया, 30 आ गया। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ है क्या। नो, ओके, आई थिंक आप लोगों को ये डाटा हैंडलिंग के टॉपिक क्लियर हो गया होगा।
अब आप लोगों के मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इसको और इम्प्रूव करके आपको अपनी कमांड बनानी है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, अपने मैथ्स को इम्प्रूव करिए।